जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज हम करवा चौथ की कहानी सुनने जा रहे हैं। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। एक साहूकार के 7 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी का नाम भीलन था। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे और जब 8 में से कोई एक भोजन नहीं करता तो सभी भूखे ही रहते थे। बहन का ब्याह हुआ तो उसने करवा चौथ का व्रत पियर में ही रखा। बचपन की आदत के अनुसार उसके भाइयों ने खाना नहीं खाया। कहने लगे, हमारी बहन तो भूखी है, वह खाएगी तभी हम खाएंगे। फिर भाई बहन के भूखी होने से व्याकुल होने लगे। उन्होंने डूंगर में आग लगा दी और कहा, बहन चांद उग गया, अर्घ दे दो। बहन ने कहा, भाभियों चलो, चांद उग गया, अर्घ दे दें। भाभियों ने कहा, बाई जी ये तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो अब उगेगा। बहन बोली थी, समझ नहीं पाई। भाइयों ने चालनी में से चांद दिखा दिया। बहन ने अर्घ दे दिया। भैया निकाल कर खाना खाने बैठी तो पहले कोर में मक्खी निकली, दूसरे कोर में बाल निकला, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। उसका पति बहुत बीमार है। माँ ने कहा, मैं कपड़े निकालती हूँ, तू तैयार हो जा। माँ साड़ी निकालने लगी तो कभी काली साड़ी कभी सफ़ेद साड़ी हाथ में आती। माँ ने कहा, बेटा जाने किस्मत में क्या लिखा है, तू राह में सबके पैर छूती जाना। जो माँ ने उसके पल्ले में सोने का 1 टक्का बांध दिया और कहने लगी, जो तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसे सोने का टक्का दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। भीलन राह में सबके पैर लगती गई। सबने खूब आशीष दिए पर किसी ने सुहाग की आशीष नहीं दी। एक छोटी सी जेठू थी, गेट पर खड़ी थी, उसके पैर लगने लगी तो उसने कहा, तेरा सुहाग अमर रहे। भीलन ने टका देकर पल्ले में झट से गांठ बांध ली। ससुराल पहुंची तो देखा पति मरा पड़ा है। वह कहने लगी, इसको जलाने नहीं दूंगी। दुरानी जेठानी ने कहा, घर में कोई लाश रखते हैं? भीलन ने कहा, जंगल में झोपड़ी बनवा दो, मैं वहीं रह जाऊंगी। उसको जंगल में झोपड़ी बनवा दी और वह वहाँ रहने लगी। रहते रहते माँ की चौथ आई। गालियाँ निकालती, कड़क कोसती आई। 7 भाइयों की बहन, बाई पानी पा, चालनी में चांद देखनी, पानी पा, डूंगर में लाए लगानी, पानी पा। भीलन ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। माता मुझे सुहाग दो, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। माता ने कहा, मैं नहीं सुहाग दे सकती, मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पाँव पकड़ना। बैसाख की चौथ आई, कड़क कोसती, गालियाँ निकालती हुई आई। भीलन ने जल्दी से उसके पैर पकड़ लिए। माता सुहाग दो। बैसाख की चौथ ने कहा, मैं नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी भादुड़ी चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। फिर भादुड़ी चौथ आई, कड़क कोसती, गालियाँ निकालती आई। भीलन ने उसके भी पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझसे बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव पकड़ना, उसके पाँव मत छोड़ना। छोड़ दिए तो फिर 12 महीने मुर्दा सहना पड़ेगा। सो जब करवा चौथ आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता गालियाँ निकालती रही लेकिन उसने पैर नहीं छोड़े। 7 भाइयों की बहन भीलन, पानी पा, डूंगर में आग लगानी, पानी पा, चालनी में चांद देखनी, पानी पा, घड़ी भूखानी, पानी पा। उसने पैर नहीं छोड़े। तब माता जी ने काजल आँख में से लिया, मेहंदी चट्टी अंगुली में से ली, टीकी में से रोली निकाली, पानी में घोलकर छींटा दिया। मुर्दा उसका पति जीवित हो गया। पति उठकर बोला, ओहो बहुत नींद आई। भीलन ने कहा, काहे की नींद आई, मुझे तो सेते 12 महीने हो गए। करवा चौथ माता जाते हुए झोपड़ी के महल बना दी और धन धान्य से भरपूर कर दिया। भीलन की सास ने अपनी बहुओं से कहा, अरे कोई जाकर भीलन को देख कर आओ, आज उसका सुहाग उजड़ा था, वह तो रो रही होगी। जब इतना चिल्लाने के बाद कोई नहीं गया तो सास खुद जाकर जंगल में देखने लगी। झोपड़ी कहीं नजर नहीं आई, उसकी जगह महल था। उसके बहू बेटे चौपड़ पासा खेल रहे थे। बहू ने सास को आवाज़ लगाई, माताजी यहाँ महल में आ जाओ। माताजी के महल में पहुँचने पर बेटा बहू ने चरणों में धोखे देकर आशीर्वाद प्राप्त किया और सारी घटना बताई। सास ने खुशी खुशी गांव में जाकर बताया। बाजे गाजे से सारे गांव वाले बेटे बहू को लेकर घर आ गए। हे चौथ माता, सुहाग भीलन को दिया जैसा सभी को देना, कहना सुनने और उखाड़ बढ़ने वाले सभी को देना।